ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। कर्म तीन प्रकार के कहे। वैसे कर्म तीन प्रकार के नहीं है, कर्मफल तीन प्रकार के, संचित, प्रारब्ध और आगामी। लेकिन कर्मफल की उत्पत्ति कर्म से है, अपने आप तो है ही नहीं, इसलिए कर्म के भी तीन प्रकार का है। कौन सा कर्म कब पकेगा, कैसे पकेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को ही विदित है। होता क्या है, एक शास्त्र का वाक्य है, कर्म कुरुते भोगाय आदमी भोग करने के लिए कर्म कर रहा है, कुछ चाहिए, कुछ पाना है, और जब वो भोग करता है तो कर्म कर्तुम च बुज्यते, उसमें नए कर्म का बीज लग जाता है। इसे जो मैंने कल कहा था वासना या संस्कार, वो वहाँ काम करते हैं। आप कोई भी कर्म करो, कोई भी अनुभव लो, उसमें वासना संस्कार पैदा होते। जैसे आप यहाँ आए, शायद मान लो कि ये 10 साल तक आप नहीं आ पाए, वापस जाने के बाद अपने काम में हो गए, संसार में व्यवसाय में चले गए। उतने में के ऑफिस का काम आया हरिद्वार में। 10 साल तक आपने आश्रम याद नहीं किया है, एक दिन की ट्रिप है, सुबह जाके शाम को वापस आना है, दूसरे दिन ऑफिस जाना है, तब ये आश्रम याद आएगा, अरे नहीं यार रात को तो जाना है ऋषिकेश, वो आश्रम अच्छा था, वहाँ देखना है। वो बीज वापस आता है, आपसे कर्म करवाता है। कोई भी होटल में आपने खाना खाया एक बार, दोबारा कब जाते हैं, और दोबारा जाएंगे तो याद आता है कौन सी आइटम खानी, वो आइटम अच्छी है, कोई बात निकलेगी तो आप कहेंगे वो होटल में जा रहे हो, वहाँ ये आइटम खाना अच्छी है। इतने समय तक दिमाग में ये चीज़ नहीं थी, उसी समय वो प्रकट हो जाती। जैसे बारिश की सीज़न में ज़मीन में से खरपतवार निकल आती है, वो थी तो सही, बीज रूप में प्रकट हो जाती। ऐसी वासनाएं होती। तो प्रारब्ध जो पका, वो प्रारब्ध भोगते हुए हम नए कर्म भी कितने करते हैं, समझ लीजिए इसी जिंदगी में। और नए कर्म में तीन प्रकार के ही है। एक ऐसे कर्म होंगे जिसका फल इसी जन्मों में मिलेगा, दूसरे ऐसे होंगे कि जिसका फल
कहीं जन्मों जन्मांतर के बाद मिलेगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम इतना अच्छा कर्म करते इस जन्म में, क्यों हमें ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि जो यहाँ आज किया वो आज ही फल मिलेगा। ईश्वर को ही सिर्फ पता है कब कर्म फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनका नियम के अनुसार। ये प्रारब्ध के भोगते समय जो हम नए कर्म करते हैं उसे आगामी कर्म कहा जाता है। मैंने संचित की बात की, प्रारब्ध की बात की। ज्ञान होने के बाद महापुरुष से जो कर्म होते, ज्ञानी पुरुष, तो किसी से भी प्रारब्ध दरम्यान, उसे क्या कहते हैं, आगामी कर्म। उसका फल इस जन्म में भी हो सकता है, अगले जन्मों में भी हो सकता है, और हजारों जन्मों बाद भी हो सकता है, किसी को नहीं मालूम। कर्मफल आएगा सही, वो निश्चित है। तो इन कर्मों का ज्ञानी के जीवन में क्या होता है, संचित है, कितने कर्मफल चढ़े हुए हैं। ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, क्या होगा, तो तीनों कर्म नाश हो जाते हैं। या देखो वाक्य कि पेज नंबर 51 पे, निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्, है ना, ये इसमें 36.2 पे है, इसमें पेज 51 में है। ब्रह्मैवाहस्मि इति अपरोक्ष ज्ञान है ना। अभी अपरोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, दो हमें मालूम है, एक प्रत्यक्ष है, दूसरा परोक्ष है। प्रत्यक्ष किसे कहेंगे कि जो इंद्रिय गोचर है, इंद्रिय द्वारा जाना जाता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जो इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जाता है उसे परोक्ष कहते हैं। परोक्ष ज्ञान है हमें कि पहाड़ में के वहाँ आग है, ऐसा। जो प्रत्यक्ष नहीं है वो परोक्ष है। अक्षी मतलब आँख, आँख से पर है। प्रत्यक्ष अर्थात आँख के सामने है, आँख के सामने ज्ञान हो रहा है और आँख से पर है, उसका ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान सही हो भी सकता है, ना भी हो सकता, अनलेस आपके पास वो इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस है, जो हमने अनुमान की बात कही। जो दोनों में से एक भी नहीं है उसे अपरोक्ष कहते हैं। मेरे बारे में जो ज्ञान है, तो क्या मुझे इंद्रिय व्यापार की अपेक्षा है, बोलिए। अपने बारे में जानने के लिए मुझे देखना, कोई पूछे कहाँ हो, हाँ, हाँ, यही लगता तो हूँ मैं, कोई ऐसा कह सकता है, नहीं हो सकता है ना। आँख से नहीं देखना है, कान से सूंघना नहीं है। हाँ, आदमी मर गया तो हम देखते हैं, दूसरे लोग ऐसा करेंगे, है भाई क्या है। इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, मन की भी आवश्यकता नहीं। मैं हूँ, सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सुषुप्ति अवस्था में मन न होने पर भी आप जानते हैं कि मैं हूँ। अहम अस्मि स्वतः सिद्ध है, वो परोक्ष नहीं है, न प्रत्यक्ष है। मैं हूँ कैसा ज्ञान है, स्वतः सिद्ध है, आत्मचित स्वरूप है और स्वतः सिद्ध है कि हाँ मैं हूँ। उसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं, किसी के कहने की भी ज़रूरत नहीं। एक स्वामी जी बता रहे थे, उनके ज़माने में एक फ्रेंच फिलोसोफर ने पुस्तक लिखी थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। हु सेड, आप मालूम है किसी को? हाँ, अच्छा, वो गलत है। आई एम देयरफॉर आई थिंक। If I am not there, who will think? It is like saying, I see,
therefore I am. ये क्या बात? Since I am, therefore I see. It is only because of me, मेरे से इंद्रियां, मन बुद्धि अपना काम कर सकती, मेरे बगैर उनका काम नहीं होता है. They cannot do what they are capable of doing. जैसे इसे श्रोत्र कहते हैं संस्कृत में. श्रूयते अनेन इति श्रोत्र, जिससे सुना जाता है. वो सुना जाता है इसलिए मैं हूं कि मैं हूं इसलिए सुना जाता है. हाँ, तो वो मेरे स्विषय ज्ञान है. वो कैसा है? अपरोक्ष. आई नो आई एम. लेकिन अभी जो अपरोक्ष ज्ञान है वो कैसा है? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बेटा हूँ या बेटी हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ इत्यादि. उतनी ही साहजिकता से मैं कह सकूँ कि मैं नित्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हूँ. उसे आत्मज्ञानी कहते हैं. और उनके निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं. कर्म का बंधन क्या है? आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा. नो चॉइस, बट यू हैव टू गो थ्रू द रिजल्ट. आप चाहो या ना चाहो, वही बंधन है. और इसीलिए शास्त्र का एक वाक्य है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैहि अपि अवश्यम अनुभोक्तव्यम कर्मण फलम शुभाशुभम. कर्म का फल शुभ या अशुभ अवश्यम भोक्तव्य, अवश्य भुगतना पड़ता है. क्यों? भोगे बगैर कल्प कोटि शतैहि अपि, हजारों करोड़ों कल्प चले जाएं तो भी कर्म फल नाश होता नहीं है, भुगतना ही पड़ेगा. Whether you want it or not, it will come to you. तो इसीलिए बंधन कहते हैं. और जब कर्म का फल भुगतना है तो उसमें क्या तकलीफ है? शरीर लेना पड़ेगा. शरीर लिया है तो फिर क्या है? सूक्ष्म शरीर लेना पड़ेगा. और जन्म और मरण एक ऐसी चीज है जहाँ दुख होगा ही. शायद देखो, ये भी समझो, पुण्य फल मिले उसका अर्थ ये नहीं कि सुखी हो जाओगे, उधर भी दुख है. आज हम स्पष्ट देख सकते हैं, इसके पास 25 करोड़ रुपया है, प्रॉपर्टी सब मिलाकर, फिर भी दुखी है. क्यों? मेरे भाई के पास 45 है. इट इज नॉट ओनली फिजिकल सुख दुख. You can be unhappy in physical sukha as well. तो कर्म फल में हमेशा दुख रहता है. कितना भी मिले, कैसे भी मिले, दुख होता ही है. और स्वामी दयानंद जी एक अच्छी बात करते थे कि यू जस्ट नीड अ ह्यूमन ब्रेन. वो डाल दो और दुखी हो जाएगा. कुछ नहीं करना है. वो कहते थे कि कभी वो रोड पे भैंस को देखते हैं ना बैठी हुई, वो खाती है, चबाती है, कडलिंग जो पेट में गया वो निकालती है, वो आराम से बैठती है. वो स्थितप्रज्ञ है. कितनी गाड़ी जाए, कितने हॉर्न बजाए, कुछ नहीं होता है. या तो पानी में पड़ी होती है, गांव के तालाब में मस्ती में है. तो कभी कभी आदमी को भी होता है, काश में ये होता. थक जाते बेचारे, तनाव में आ जाते. उसको दुखी करना है तो कुछ मत करो, एक मानवी का मगज डाल दो उसमें. स्वर्ग में भी दुख खड़ा होगा. आई टेल यू. क्यों? अब गए, पहले दिन तो अच्छा लगा, यहाँ भी पहले दिन तो अच्छा लगा, धीरे धीरे दुख दिखेगा. फिर आपके पुण्य के अनुसार आपको 3 बेडरूम हाउस मिला है, वो पके ऐसे. थोड़े दिन बाद पता चला सेकंड ब्लॉक में वो हमारी सोसाइटी वाला
वो जयंतीलाल रहते हैं और उसको 4 बेडरूम, उसको 4 बेडरूम और मुझे 3, बस खत्म। 3 का आनंद गया। You human mind can create unhappiness anywhere and everywhere. Not for himself and herself, for others also. ये महानता है मनुष्य की, अपने लिए ही नहीं दूसरे के लिए। इसीलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। Your attitude has to be proper. How you relate, how you look at the things is very important. मैंने पहले दिन भी कहा था, वो ऐसे चाकू की शार्पनेस के लिए ऐसे ग्राइंडिंग व्हील आते थे पुराने ज़माने में। अभी तो टूल्स आते हैं, मशीन से चलता है और कभी वो निकालनी भी नहीं पड़ती, 2-4 साल फिर फेंक देना है। पहले तो 1-2 महीने में ख़त्म हो जाती थी। वो साइकिल का जैसा एक बड़ा पहिया होता था, उसकी सरफेस में बहुत रफ सरफेस होती थी ताकि वो घिसेगा तो शार्प होगा ना, और वो पाँव से घुमाता था उसका सिंगल पहिया को, और चाकू रखता था, उसमें कई प्रकार के पत्थर होते थे, तो उसमें से स्पार्क्स निकलते थे। आज भी कोई मशीन में टूल को ग्राइंड करे तो स्पार्क निकलेंगे। तो बच्चे लोग वो देखने जाते थे। लेकिन ये जो ग्राइंडिंग व्हील है, उसके लिए कारीगर मतलब जो वर्कर होता है वो ट्रेन चाहिए। क्यों? कौन से एंगल पे रखना वो सीखना है, वरना शार्पनेस आने के बजाय कम से कम ककड़ी तो कटती थी, अभी ककड़ी भी नहीं कटेगी, बटर के लिए काम आ जाएगा। यू शुड नो एट व्हाट एंगल। संसार भी ऐसा है। देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ रिलेटिंग, देयर इज अ इम्प्रॉपर वे ऑफ रिलेटिंग। कई बार कोई दिमाग में फंस जाता है ऐसा करना है, एक नशा होता है वो करने का, अनावश्यक है। लोग अपने समय का, शक्ति का इतना व्यय करते हैं, बस हमने कर दिखाया। क्यों यार? We should know where to stop, what to do, what not to do, and how to do. इसी धर्मशास्त्र। पैसे के प्रति क्या एटीट्यूड होनी चाहिए, फैमिली के प्रति क्या एटीट्यूड होनी चाहिए, संबंध में। बिकॉज मैंने पहले भी कहा था, यू आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। दैट सब्जेक्टिविटी ओनली क्रिएट्स प्रॉब्लम। So what is a proper way? That is objectivity, that one has to learn. Anyway, मूल बात पे आए। So कर्म फल करोड़ों हजारों कल्प के बाद भी आके रहेगा। जब ऐसा शास्त्र कहते हैं तो ज्ञानी के कर्म फल क्यों नाश हो जाते? संचित। आपने कहा वो तो पे करना ही पड़ता है। आपको किसी का पाप है तो यू हैव टू पे थ्रू योर नोज, एंड पुण्य तो आपको मिलेगा भी। इन सबके सब कैसे नाश हो जाते? गीता जी में 4थे अध्याय में इसकी चर्चा है। यथै धामसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अभी समझिए कैसे नाश होता। भगवान के अकाउंटेंट का नाम है चित्रगुप्त, उसका CFO उसे चित्रगुप्त कहते हैं। उसके बाद हम सबका अकाउंट है। एक तो समझ लो, अकाउंट आपके नाम का नहीं रहेगा, बार कोड होगा। क्योंकि इस जमाने में वो रमेश है, होते जमाने में अगले जन्म में स्वीटी बन जाएगा, क्या मालूम क्या है। और स्वीटी तो दोनों होती है, मनुष्य की भी होती है, पापा की स्वीटी, और वो कुतिया को भी स्वीटी बोलते हैं। तो कौन सी योनि में जाएगा किसको मालूम।
वो किसके नाम पे है? जिसे हम कहते हैं जीवात्मा के नाम। इट इज ऑन द नेम ऑफ जीवात्मा। वट एवर नंबर जिप कोड ही और शी इज, वो ही भी शी नहीं है, शी भी नहीं है। इस जन्म में ही है कर्म से, अगले जन्म में शी भी हो सकता है, यू डोंट नो। तो उसका बार कोड पे जीवात्मा के होगा। अभी आप एक कल्पना कीजिए, एक छोटी सी कहानी सुनिए। गांव में एक बड़ा बिजनेसमैन था, बड़ा जाना माना नाम था। कई सामाजिक संस्थाओं में उसने डोनेशन किया। अंधशाला में भी उसका पैसा था, फिजिकली चैलेंज दिव्यांग में भी पैसा लगाया था, गरीब में भी पढ़ाने में भी था। उसके नाम की, पिताजी के नाम की कॉलेज थी। सब जगह पे जानते थे कि डोनेशन के लिए उसके पास जाओ। ओ अन्न क्षेत्र भी चलाता था, सब सेवा करता। उसको 60 साल हुए तो गांव लोगों ने तय किया, सम्मान समिति बनती है ना, फला फला सेठ की सम्मान समिति बनाना है। और सब ने अनाउंस किया कि सेठ ने हमारे गांव में रोटरी में हॉल, वो हॉल बनाया, वो बनाया सब। तो गांव के सब प्रतिष्ठित लोगों ने कहा कि उसका सम्मान करेंगे और उसको हम 1 करोड़ रुपया देंगे, एप्रिसिएशन। उसने अनाउंस कर दिया, मुझे जो 1 करोड़, आप 1 करोड़ क्या, जितना लाओगे उतना मैं ऐड करूंगा, इक्वल अमाउंट, और हम फला प्रोजेक्ट गांव में शुरू करेंगे। तो लोग चढ़ गए कि 5 करोड़ कर लेंगे, फिर 5 और आएगा, तो 10 का प्रोजेक्ट करना है। लग गए सब। सब जगह उसकी पहचान थी। जो भी सरकार है, मंत्रीगण भी उसी को जानते थे, सरकारी अफसर भी उसके वहाँ आते जाते रहते थे। वही बड़ा उत्सव हुआ गांव में। दूसरे दिन उसका सम्मान है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र से एक मंत्रीगण आ रहे हैं, मुख्य कैबिनेट के नंबर 2, 3 और मंत्री, कितना लोग, उसका सम्मान था। और 5 करोड़ का चेक देना था समिति ने, और उसने दूसरे 5 देना थे। उस दिन 6-7 बजे उसके वहाँ डीजी आए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो उसका दोस्त था, और कह रहा है कि मित्र, एक बुरी खबर है। बोले क्या? तुम्हारी जो दवाई की फैक्ट्री में है ना, आप मिलावट करके दवाई बेच रहे हो। इंक्वायरी है हमारे पास, और मिलावट में थोड़ी ड्रग्स भी डालते हो, और फला फला केस में आपका नाम है। कुछ 5-6 क्राइम दिखा दिए उसने, ये है। आपको या तो मौत की सज़ा मिलेगी या तो जन्म टिप मिलेगी। और मुझे कहा गया है कि कल से टीम आ रही है अरेस्ट करने के लिए। मित्र होने के नाते मैं आज बता रहा हूँ, और मैंने उनको रोक रखा है कि सम्मान हो जाने दो, बाद में 15 दिन बाद कर लेना, तो गांव में अच्छा काम हो जाएगा। आप अभी उससे निकल तो नहीं पाओगे, विजय माल्या तो नहीं हो पाओगे। हम जाना चाहोगे? अभी आप वॉच में हो, कब से वॉच में है, तो ऐसा प्रयत्न मत करना। लेकिन ये गांव में आपके 5 करोड़, उसके 5 करोड़ के 10 करोड़ का काम हो जाएगा। ऐसी बात कही उसने। वो बंदा रात भर नहीं सो पाएगा, आबरू का सवाल। दूसरे दिन शोभा यात्रा निकली, हाथी पे बिठाया, सब नाटक हुआ, सम्मान लिया। और जब सम्मान ले रहा था तब उसको वो दिख रहा था, आज जिन आंखें मुझे आदर से देख रही है, वही आंखें मेरे पर थूकेगी। तो उसको गिल्ट हो रहा था, डर के मारे उसी दिन घर जाके हार्ट फेल। जय स्वामीनारायण, उसका हो गया। पत्नी का भी हो गया उसी दिन।
उसका बेटे सब थे वहाँ पे। गांव में कहीं पार्टी शार्टी में गए होंगे तो सोचा पिताजी का मैसेज है, घर पे ऐसा हुआ। एक ही बेटा था, वो भाग के आ रहा था ट्रक के नीचे, वो भी मर गया। अभी आप मुझे बताओ उसकी वो क्रिमिनल फाइल का क्या होगा? कुछ नहीं, पुलिस लाइन मार देगी, एक्यूज्ड डिसीज्ड, फाइल क्लोज्ड। क्यों? जिसकी संपत्ति है, जिसका दंड है, सजा, वो है ही नहीं। उसी तरह से संचित रूपी पुण्य पाप, वो लिखा है वो सेठ के नाम, जिसके नाम पुण्य भी है और पाप भी है, जिसको मिस्टर जीवात्मा बोलते हैं। बार कोड होगा। ज्ञान होने से नाश किसका होता है? अहंकार। तो अहंकार के सब पुण्य पाप कहाँ गए? कुछ नहीं, मुक्त हो गया। क्या अहंकार है ही नहीं? अहंकार का अस्तित्व रहेगा तो पुण्य पाप आएंगे ना, होता ही। इसलिए सभी संचित खत्म हो जाएंगे। संचित गया, आगामी जो कर्म है वो भी नहीं है। क्यों? उसमें कर्तृत्व का भाव ही नहीं है। अहंकार प्रेरित इच्छा ही नहीं है। वो कर्म करेंगे तो क्यों करेंगे? लोक कल्याण के लिए। जैसे मैंने कल कहा आपसे कि परम पूज्य शिवानंद जी अस्पताल बनाए और एक डॉक्टर बनाए, क्या फर्क है? वो लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं है। उसमें अहंकार बिल्कुल नहीं है। 5 लोग आके महात्मा को बोल जा, अरे महाराज आपने बड़ा अच्छा काम किया, संतों पर बड़ी कृपा की, वगैरह वगैरह, ऐसा था ही नहीं, तो सुन लेंगे। दूसरे 10 आके बोले क्या कर रहे हो साधु होके, ध्यान करो, धारणा करो, अस्पताल के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, तो वो भी सुन लेंगे। आता है मानापमानयो हो तुल्य, कि मेरा ही नहीं, मान या अपमान तुल्य है। तो ज्ञानी के आगामी कर्म भी नहीं है। क्यों? उसमें अहंकार नहीं है, कर्तृत्व नहीं है। आपको अभी विषय और समय नहीं है। गीता जी में वहाँ तक लिखा है, भगवान अर्जुन से वहाँ तक कहते हैं, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिसमें 18वें अध्याय में उपसंहार में कहते हैं, अहंकृतो भावः नास्ति, मैं कर रहा हूँ, अहंकार नहीं है। वो अर्जुन तो इन लोगों को मारने की सोच रहा है, चाचा और गुरु और दादा। ज्ञानी पुरुष पूरे ब्रह्म जगत को मार दे तो भी वो मारता नहीं है और उसे पाप नहीं है। ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा मत सोचना ज्ञानी करेगा। कहने का तात्पर्य उतना ही है कि ज्ञानी में कर्तृत्व ही नहीं होता है। वो तो किसी को नहीं मारेंगे, ज्ञान के पहले भी नहीं मारते, तो बाद में कहाँ से होगा? क्यों? कर्तृत्व नहीं है, करने के लिए अहंकार नहीं है, इसलिए आगामी कर्म भी नहीं रहेगा। अभी आप कल्पना कीजिए कि आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी फ्यूल कम है, पेट्रोल या डीजल बहुत कम हो रहा है और आपको कहीं डलवाना है लेकिन पंप नहीं आ रहा है। आप स्पीड में भगा रहे हैं, आप पंप तक पहुंचे, 100 मीटर दूर सी थे, दिखता था वहाँ बोर्ड है, और फ्यूल खाली हो गया, सिग्नल दे दिया, क्या गाड़ी वहीं रुक जाएगी? हाँ या ना? क्यों?
जो गति में है वो तो जाएगी ना, ऑलरेडी इट हैज टेकन अ मोमेंटम, वो मोमेंटम में चली जाएगी, आपको वहाँ 100 मीटर तक धक्के नहीं लगाने पड़ेंगे, क्यों, मोमेंटम में है। उसी तरह से ये जो प्रारब्ध है वो पक चुका है, जिससे ये शरीर मिला है, और ये प्रारब्ध अनुसार ही माता पिता है, लिंग है, योनि है, उसे अनुसार ही मरण है। तो जब तक प्रारब्ध क्षय नहीं होता, जब तक वो गति खत्म नहीं होती, तब तक गाड़ी चलेगी। सो ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध अनुसार जीवन चलेगा। समझ गए? प्रारब्ध कर्मणाम भोगाद एव क्षया। ज्ञान होने के बाद जो जो उसको ज्ञानी महापुरुष के शरीर को जो जो अनुभव में से पसार होना है वो होंगे ही, और उनका जब प्रारब्ध अवसान मतलब मृत्यु लिखा होगा तब वो चले जाएंगे, तब तक वो रहेंगे। ज्ञान होने समय ही संचित और आगामी खत्म हो गए, क्यों, करता ही नहीं रहा। लेकिन प्रारब्ध खत्म नहीं होता है, समझ लीजिए। मैं और नहीं भी होना चाहिए, क्यों, कोई ज्ञान लेगा ही नहीं, क्यों, ज्ञान लिया बप गया ऐसा ही होगा ना। उससे क्या होगा, ध्यान से सुनिए, ज्ञान लेने के बाद अगर मर गए तो किसी शिष्य को पढ़ा नहीं सकते, तो जो गुरु पढ़ा रहे वो स्वयं क्या होंगे, अज्ञानी। अज्ञानी ही अज्ञानी को पढ़ाएगा, तो गुरु ज्ञानी हो गए तो पढ़ाने वाला ही नहीं रहेगा। तो सभी लोग वो नारियल जैसा करेंगे। आप हरा नारियल पीते हैं ना, कोकोनट, वही बोलते हैं ना पीने पानी वाला, वो छिलका करके आता है, थोड़ा बाकी रहता है। तो सभी मुमुक्षु या गुरुजन थोड़ा नारियल जैसा बाकी रखेंगे ज्ञान, क्यों, उसको निकाल दिया बप सो ये ज्ञान परंपरा नहीं होगी, क्या होगी, अज्ञान परंपरा। दूसरी चीज एक समझो, आप कंफ्यूजन में स्पष्ट कर रहा हूं। ऐसी अवधारणा है लोगों में, ज्ञानी पुरुष अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और ज्ञानी पुरुष जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। अगर ज्ञान की व्याख्या शास्त्रोक्त आप समझते हैं तो उनका जन्म होता ही नहीं है। अहंकार है ही नहीं, कौन जन्म लेगा, कर्म बचे ही नहीं, कहाँ जन्म लेंगे, संचित तो खत्म हो गए। प्रारब्ध है वो तो कैसा है, पेट्रोल बगैर की गाड़ी चल रही है, वो भी होने वाला ही नहीं है। से बहुत गलत फहमी है कि ज्ञानी पुरुष जन्म लिए दोबारा, गुरुजी ने अवतार लिया, और लोग गुरुजी के शरीर को रखते हैं। पंजाब में एक है, शरीर रख छोड़ा है, गुरुजी अभी आने वाला है, ये ऐसे ही है। आप शरीर पकड़ो या रखो, उन्होंने तो कब से छोड़ दिया है। अहम भाव कहाँ है शरीर में, ममकार कहाँ है शरीर में। तो ज्ञानी पुरुष का जो जानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा जन्म होता नहीं, समझ गए। ये तीनों कर्म क्षय होते हैं, फिर भी हम कहेंगे, ये शास्त्र भी कहते हैं कि प्रारब्ध का क्षय भोग से ही होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि रमण महर्षि जैसे ज्ञानी पुरुष को भी कैंसर हुआ था, सभी महापुरुष को होता है। वो क्या है, शरीर का प्रारब्ध है। प्रारब्ध बाकायदा शरीर का है। हमें देहात्म बुद्धि होने से हम कह रहे मेरा प्रारब्ध, हम कह रहे आज मेरा जन्मदिन है, अभी मैं युवा हूँ। युवा तो शरीर है, तू का थोड़ी शरीर है। शरीर के साथ तादात्म्य के कारण हम अपनी अवस्था मानते हैं। तादात्म्य के साथ कहेंगे मेरा जन्मदिन है, मेरा मरण आने वाला है, वो शरीर का है, तुम्हारा कहाँ है।
उसी तरह से ज्ञानी पुरुष जानते हैं रोग भी किसके लिए है, शरीर का, मुझे नहीं। रमण महर्षि को लोगों ने पूछा था, अरे महाराज ये क्या हो गया, आप तो बड़े तपस्वी है, आप तो बड़े पुण्यात्मा है, आप तो कहाँ महापुरुष हैं, आप तो ज्ञानी है, आपको कैंसर हो गया। उन्होंने कहा किसने बोला मुझे हुआ है शरीर को हुआ है, मैं तो चिदानंद रूप हूँ। स्वामी चिन्मयानंद जी को हार्ट अटैक आया था 70s में। उस टाइम पे हार्ट अटैक बहुत रेयर होते थे, आजकल तो रोज़ होते हैं अखबार में देखते हैं हम, क्योंकि तो स्वामी जी को पूछा किसी कि स्वामी जी यू नो चिन्मयानंद जी वेल? यस आई नो वेल। डू यू थिंक ही इज अ ब्रह्मज्ञानी? अभी ये प्रश्न ही बकवास है कि ब्रह्मज्ञानी को जानने के लिए आपको तो ब्रह्मज्ञानी बनना पड़ेगा ना, तब सही मानना पता चलेगा सच में है कि नहीं। स्वामी जी कहे आई नो वेरी वेल ही इज अ ब्रह्मनिष्ठ आत्मा। इफ ही इज अ ब्रह्मज्ञानी, इफ he is a wise person, how come he got heart attack? Swamiji said, because he has a heart. Simple as that. प्रारब्ध में हार्ट है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास सर है? He asked, do you have a head? वो जरा असमंजस में पड़ गया, बोले क्या पूछ रहे हैं? बोले आई एम नॉट आस्किंग डू यू हैव समथिंग इन द हेड, बट डू यू हैव ए हेड? अंदर कुछ हो माल ना हो अलग बात है, लेकिन ये तो है ना सर। बोले है, तो हेडेक होगा। आपको हेडेक होगा, आज तक नहीं हुआ तो कभी भी होगा। नाक है तो हाँ, तो जुकाम होगा, शरीर का धर्म है। यू कैनॉट क्लेम कि ज्ञान होगा इसलिए शरीर में ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान होने से न जगत में न शरीर में परिवर्तन होगा, ऐसा मानना भ्रांति है। ज्ञान हो गया सब ब्रह्म दिखता है ऐसा नहीं है। ज्ञान हो जाने के कारण वर्ल्ड जगत कौन देख रहा है? आंख। ज्ञान होने से आंख में परिवर्तन नहीं होने वाला है, कान में परिवर्तन नहीं होने वाला है। वो व्यवहार जगत ईश्वर निर्मित है, तो ईश्वर निर्मित अनुभव होंगे। अज्ञान आंख में नहीं है, अज्ञान बुद्धि में है। आपकी सोच बदल जाएगी, उतनी बात। योर सेल्फ आइडेंटिटी विल चेंज, नॉट दैट द वर्ल्ड विल चेंज। लोग कहानियां भी बनाते हैं। मैंने कहा ना कि चेले लोग पुस्तक लिखते गुरु के बारे में, कुछ समझे नहीं शास्त्र। बोले हमारे गुरुजी फला फला डेट में समाधि में बैठे और समाधि से बाहर आए, सब ब्रह्म दिखा। जैसे समुद्र में लहरें होती है, वो किसी को नहीं पहचान सकते, उनको सिर्फ निर्गुण निराकार ब्रह्म दिखा। बुद्धू, ये निर्गुण निराकार है तो दिख कैसे सकता है? ज्ञान मुझे हुआ है, जगत में कैसे परिवर्तन आएगा? नाम रूपात्मक है तो रहेगा ही। लिखते रहते हैं समझे बिना, वो समझा नहीं है क्या हुआ है। इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस, इट इज सम अंडरस्टैंडिंग, इट ग्रोज अपॉन यू। Knowledge is not an experience, it grows upon you. तो ऐसा नहीं है कि फिर बाद में कुछ दिखता नहीं है। वो एक दूसरा है, आत्मा आ करता है, गुरुजी कुछ नहीं करते। यहाँ एक थे महात्मा, गंगा जी में ही थे। हम निकले यहाँ से, बाद में आए थे, बहुत ख्याति हो गई। बड़े ज्ञानी महात्मा है। स्वामी जी को आके कहा, स्वामी जी साल में 1-2 बार आते थे, 15 दिन महीना शिविर लेने। तो बोले बड़े ज्ञानी है,
बोले कैसे? कुछ नहीं करते, अकर्ता है। यहाँ तक कि खाना भी खिलाना पड़ता है, भिक्षा लेने भी नहीं जाते, कुछ नहीं करते, इसलिए ज्ञानी है। ये प्रॉब्लम है, ये हिंदू का प्रॉब्लम। आप चुपचाप बैठ जाओ मन होके, आपकी ख्याति हो जाएगी ज्ञानी महात्मा है। क्यों? कुछ नहीं बोलते। हाउ डू यू नो? जब बोला ही नहीं तो पता कैसे चले? स्वामी जी ने कहा खाते नहीं है लेकिन चबाते तो है ना। क्या आप पाइप से डालते अंदर? ये गलत है। यू कैन बी अकर्ता इन स्पाइट ऑफ डूइंग कर्म। एक्टर कर्म करते हुए भी अकर्ता है, वो सीखना है। कुछ नहीं करते मतलब ऐसा नहीं कि बैठ जाना, ज्ञान हो गया मैं कुछ नहीं करूंगा। नॉट दैट। व्हाट इज योर रोल? यू प्ले द रोल, डू व्हाट इज टू बी डन, बट विद द अवेयरनेस। आपकी भाषा में कहेंगे विद द स्पेस, कि मैं भिक्षुक नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं ये हूँ असल में। स्पेस होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो यहाँ अभी देखो, अभी पढ़ो, ये बैकग्राउंड के बाद आप ये समझ पाओगे क्या कहा है। ठीक है, दूसरा देखो 51 पे दूसरी बात, कर्माणि कति विधानि 37.1 ज़ेरोस कॉपी में। कर्माणि कति विधानि सन्ति इति चेत् आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। 3 प्रकार के कर्म हैं, 3 प्रकार के भेद है। क्या? आगामी, संचित और प्रारब्ध। ठीक है, आप समझते हो क्या है संचित, क्या है आगामी? देखो, ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम, ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम, ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम ज्ञानी देहकृतम पुण्यपाप रूपम कर्म यदस्ति तद आगामी इति अभिधीयते। उसे आगामी कहते हैं, अभिधीयते कहा जाता है। किसे? ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम, ज्ञान होने के बाद ज्ञानी के शरीर द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, ज्ञानी देहकृतम कर्म। कैसा कर्म है? पुण्य पाप रूपम, पुण्य रूपी और पाप रूपी जो कर्म है उसे आगामी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, संचितम कर्म किम अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम सत यत् कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत्संचितम ज्ञेयम अनंत कोटि जन्मनाम। कितने जन्मों में जो साइकिल चल रही है जन्मों जन्मांतर में, कि उसमें जो कर्म किए हैं लेकिन अभी वो पके नहीं है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, बीज रूप है। जो बीज रूप कर्म है, वो जो समूह है, जो बीज रूप पड़े हैं, और कैसे हैं, कहाँ से आए बीज रूप? यद कर्म जातम, पहले किए हुए, पूर्वार्जितम, पहले आपने उसको कमाया है, उसे संचित कहते। देखिए हम दूसरा दृष्टांत, एक बड़ा अच्छा श्लोक है महिम्न स्तोत्र। हम आप सभी के जीवन में ऐसी घटना बहुत सारी हुई होगी जो आपने कुछ किया नहीं और ऐसे ही मिल गया।
कई चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें होगी, आपने मिल गया। जब हमें कुछ अच्छा सुख मिलता है तो हम देखो, यही माया है माया की नई दृष्टि देखो। हम ये नहीं सोचते हैं और ये नहीं कहते हैं कि स्वामी जी हमने तो कुछ नहीं किया, भगवान ने गलती कर दी, ये पुण्य मैंने नहीं किया है। जैसे यहाँ आने को मिला, 10 दिन रहने को, आप याद करो आपने क्या पुण्य किया कि यहाँ आ गए। आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोल रहा है स्वामी जी भगवान ने गलती कर दी, मैं इसके लायक नहीं हूँ आपको अच्छी पत्नी मिले, अच्छे पति मिले, अच्छे ससुर सास मिले, अच्छा कुटुंब मिले, या भाई बहन अच्छे मिले। कई लोग कहते हैं कि हमारे सभी भाई बहनों में सबसे मस्ती करने वाला मैं ही था, सबको हैरान करने वाला मैं ही था। वो आदमी कभी बोला कि मेरे क्या पता नहीं गलती कर दी, मुझे तो ऐसा भाई बहन नहीं मिलने चाहिए, सबसे मारा मारी करता था, सबका मैं खाना ले लेता था। कोई ऐसा नहीं कहते, लेकिन जरा सा दुख आ जाता है, स्वामी जी मैंने कुछ किया ही नहीं, क्यों दुख देते हैं भगवान दुख की बात आती है तो हम फरियाद करते हैं कि भगवान ने गलती कर दी। वैसा बोलते नहीं है, बट इम्प्लाइड कि आई डोंट डिजर्व दिस, लोग बोलते हैं। मैं इतना सीधा हूँ स्वामी जी, वो स्वयं बोलता है, मेरे मन में जवाब आता है तू जलेबी जैसा सीधा है लेकिन मैं इतना सीधा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों। पुण्य यही माया है, पुण्य में कोई नहीं कहता है कि मेरे क्यों आया, कुछ तो किया होगा ना तब आता है नम्रता। पाप में कोई नहीं कह रहा है। शास्त्र में लिखा है, बहुत अच्छा श्लोक, कृतौ सुप्ते जाग्रत त्वमसि फल योगे क्रतुमताम क्व कर्म प्रध्वस्थम फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़ परिकरः कर्म सुजनः। कर्म खत्म हो गया, करता चला गया। बस कल्पना कीजिए, आपने आज से 100 जन्म पहले कहीं पुण्य किया है जिसका फल आज मिल रहा है, तो कहाँ किया, क्या किया, किस स्वरूप में किया, कितना किया, हमें नहीं मालूम। और हमारी आइडेंटिटी वहाँ कोई और थी, आज दूसरी है। फिर भी भगवान ढूंढ के फल देता है, पकड़ के ढूंढ के पुण्य दे गया ये इजराइल वाले हैं ना, उनकी कथा ना सुननी चाहिए। वो इतने पावरफुल जो उनकी मोसाद है। मैं 3 बार गया हूँ इजराइल और सब मिला हूँ। वो प्रेसिडेंट कौन था, नेतन्याहू तो प्राइम मिनिस्टर है, शिमोन पेरेस छोटा, बहुत छोटा आदमी था। वैसे तो स्वामी जी लीड करने वाले थे, फिर हमें लेना पड़ा सब, क्योंकि बीमार हो गए। तो सब थे, ये परमार्थ निकेतन वाले, अपने विश्वेश्वरान जी, मुनि जी, संवेदानंद, स्वामीनारायण सब थे। तो उन लोग कहानियाँ, फिर तो मैंने देखा यूट्यूब में भी है, उन्होंने बता रहे थे हिटलर के कमांडर ने गैस चैम्बर में रोल प्ले किया था। वो 2 देश में घूम फिर के नागरिकता छोड़ के कहीं तीसरे देश में, अर्जेंटीना में गांव में रह रहा था। खेती करके वहाँ में उसको ढूंढ के उठा के इजराइल लाए। कल्पना करो, वहां मार देना सरल है, यहाँ लाके सबके सामने खड़ा करके लटकाया। They never forgets। उसी तरह से
वाई मी, याद रखना, मौसादाई भगवान पुण्य में भी ढूंढ के दे देता है, वो प्रारब्ध है। अनेक जन्म में आपने उपार्जित किया है, उसका जिस जन्म में फल पकेगा वही समय पे जब पका है तो वही संजोग में वही व्यक्ति के सामने आपको कर्म फल दे देता है। संचितम, अनंत कोटि, जिससे हजारों जन्म होने वाले हैं, बीज है। और पूर्वार्जितम, पहले आपने किए और उससे पका है, वो संचित है। अच्छा, प्रारब्धम किम, प्रारब्ध कर्म किमिति चेद इदं शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म तत्प्रारब्धम भोगेन नष्ट भवति प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षय इति। अगले क्लास में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।